तानिया तो साहब की शिकायत करती रहती थी। ऐसे सेठ को तो जान से मार देना चाहिए। ये जिंदा है अभी, जाओ तुम एम्बुलेंस लेकर आओ। बचाओ! तानिया बीबी ने जो कुछ किया है अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। मेरे हस्बैंड पे कातलाना हमला हुआ है। मोहतरमा लालची भी है, चोरी भी कर चुकी है और मोहतरमा झूठ भी बोलती है। अरे इसमें से कैश कहाँ चला गया? उसे डर लगता था सेठ साहब से। वो औरत झूठ बोल रही है। कटर उठाया और सामने से उनके वार कर दिया। अब ये केस काबिल दिफा नहीं रहा। वकील साहब, मैं इंसानी हुकूक के लिए लड़ती हूँ, सिर्फ औरतों के हुकूक के लिए नहीं। बचाओ! 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 ये क्या हुआ तानिया? मैंने सेठ को कत्ल कर दिया। वो मेरी इज्जत लूटना चाह रहा था। मैंने खुद को बचाने के लिए वो कत्ल कर दिया। क्या हो गया? मुझसे कत्ल हो गया। अरे कोई पानी पिलाओ इसे। चलो। मुझसे कत्ल हो गया। मैंने खुद को बचाने के लिए कत्ल कर दिया। इसका मतलब तानिया का शक बिल्कुल ठीक था। ये गलत नजर रखता था उसके ऊपर। ये जिंदा है अभी, जाओ तुम एम्बुलेंस लेकर आओ। मैं तानिया को घर छोड़कर आता हूँ। क्या हो गया साहब? निसार की गर्दन पे बहुत गहरा जख्म आया है। डॉक्टरों ने कहा है कि दुआ कीजिए। तुम लोग तो फैक्ट्री में मौजूद थे ना, तुम लोग बताओ कि वहाँ क्या हुआ था। हम तो काम में मसरूफ थे। तानिया साहब के कमरे से बाहर निकली, चीख चीख कर बोल रही थी कि साहब ने मुझसे गलत हरकत करने की कोशिश की है। तुम लोग इतने अरसे से फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे साहब कितने शरीफ आदमी है। वो औरत झूठ बोल रही है। बेगम साहिबा, बुरा नहीं मानिएगा, तानिया तो साहब की शिकायत करती रहती थी। वो औरत झूठ बोल रही है। निसार के खिलाफ कोई साजिश हुई है। इंस्पेक्टर साहब, सेठ निसार ने इस गरीब और बेसहारा लड़की की इज्जत पर हमला करने की कोशिश की है। आप सेक्शन 354 के तहत उसके खिलाफ FIR काटें और गिरफ्तार करें उसे। कुरैशी साहब, आपकी क्लाइंट ने सेठ निसार अहमद पर कातलाना हमला किया है और फिर वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद हैं। इस सूरत में मैं उसे कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? इसका मतलब है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लड़की मजलूम और बेसहारा है। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। कुरैशी साहब, मैं जानता हूँ कि आप वकील होने के साथ साथ एक सियासतदान भी हैं और साबिक काउंसलर भी रह चुके हैं और सिस्टम और प्रोसेस से भी वाकिफ होना चाहिए। तानिया बीबी, आपने जो सेठ निसार अहमद पर इल्ज़ाम लगाया उसे आपको साबित करना पड़ेगा, लेकिन मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सेठ निसार अहमद पर कातलाना हमला किया है। लेकिन तानिया बीबी ने जो कुछ किया है अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। तो कुरैशी साहब, मुझे आपके क्लाइंट को सेक्शन 124 के तहत गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है, आप इन्हें गिरफ्तार करें। आप परेशान ना हो, कि जमानत के कागजात लेके आ रहा हूँ। जैसे आप मुनासिब समझें। हाँ भाई, अब सच सच बता कि क्या हुआ था उस रोज। सर, मैंने उस रोज सेठ साहब से कुछ रकम उधार मांगी थी। फिर? सर, मैं तो यहाँ खड़ी थी। और सेठ कहाँ था? सर, वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो इतनी दूर से तूने उसे कैसे वार किया? नहीं सर, सेठ साहब ने मुझे अपनी फाइल के लिए बुलाया था, तो मैं यहाँ पर आके खड़ी हो गई थी। तो तू उसकी सेक्रेटरी थी जो वो तेरे से फाइलें उठवा रहा था? नहीं, मैं सेक्रेटरी नहीं थी, लेकिन सर ने मुझे जो कहा मैंने तो करना था ना सर। फिर इसके बाद जब मैं फाइल खोलने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के पूरी तरह मेरा हाथ मोड़ दिया। तो आले कत्ल तू अपने साथ लेकर आई थी, इसका मतलब है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे हाथ में बहुत तकलीफ थी, तो अचानक यहाँ पे पड़े एक कटर पे मेरी नजर पड़ी। मैं क्या करती मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। उसको बचाने के लिए उस कटर से वार कर दिया।
डॉक्टर साहब वो कैसे हैं? डॉक्टर साहब, मैं निसार अहमद साहब का बयान लेना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, निसार साहब को अभी तक होश नहीं आया है, उनकी हालत बहुत सीरियस है। आप उनका बयान किस तरह लेंगे? डॉक्टर साहब, मगर मैं एक नज़र देख तो सकता हूँ ना निसार अहमद साहब को। आईसीयू में मेडिकल स्टाफ जा सकता है और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। मेरे हस्बैंड पे कातलाना हमला हुआ है और उनकी जान खतरे में है, और आप एक झूठी औरत के कहने पे निसार को गिरफ्तार करने के लिए आ गए। कानून अंधा था, ये तो पता था, पुलिस भी अंधी हो गई, ये आज पता लगा है। सलमा बीवी, हमें आपके जज्बात की कदर करते हैं, पर जब तानिया वकील साहब के साथ मेरे पास FIR दर्ज करवाने आई थी निसार अहमद साहब के खिलाफ, तो मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया था, मगर बाद में उसके वकील ने उसकी जमानत करवा ली। जिस वक्त ये वारदात पेश आई, आप में से कौन कौन यहाँ मौजूद था? मैं मौजूद था साहब उसे। हाँ, क्या हुआ था उस वक्त? तानिया को मेरे सामने सेठ साहब ने अपने रूम में बुलवाया था। तानिया सेठ से डरा करती थी और इससे पहले कई बार वो बता चुकी है कि सेठ उस पर गलत नज़र रखता है। उस दिन सेठ के साथ उसने हाँ, आपसे एक बात और पूछनी थी कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त की CCTV फुटेज हमें मिल सकती है? रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो निसार साहब के रूम के अंदर हुआ है, ठीक है। और CCTV जो है कैमरा वो हॉल में है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हो सकती है। सलमा, फोन करती रही हूँ मैं तुम्हें, लैंडलाइन नंबर पर भी तुम्हारे, और सेलफोन भी तुम्हारा कॉन्स्टेंटली ऑफ जा रहा था। क्या सूरत हाल क्या है? मेरे हस्बैंड अस्पताल में दम तोड़ गए। ओहो, अफसोस इस बात का है कि जिस औरत ने कत्ल किया वो जमानत पे आज़ाद घूम रही है। पुलिस वाले इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। आमना, प्लीज तुम मेरी मदद करो। देखो सलमा, जिन हालात में निसार की डेथ हुई है ना, उसमें तो उस औरत का वकील सीधा साधा इसे सेल्फ डिफेंस का केस बनाएगा और उसे रिहा करवा देगा। और आपस की बात है, मुझे बहुत फ्रैंकली बताओ, इसके इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई तो नहीं है? क्योंकि तुम लोगों की भी कितनी दफ़ा डिवोर्स तक नौबत पहुंची थी। अभी 6 महीने पहले तो सेपरेशन हुई हुई थी। तुम्हें शक था निसार के ऊपर कि उसका किसी के साथ कोई अफेयर है? नहीं, निसार पहले से बहुत बदल गए थे और अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। और मुझे पूरा यकीन है वो औरत झूठ बोल रही है। अगर इतना तुम्हें पक्का यकीन है तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं खुद इंक्वायरी करती हूँ और फिर केस को फॉलो अप करने के लिए कुछ थोड़ी डिटेल्स तैयार करनी पड़ेंगी। हाँ, कुछ भी करो, मैं उस औरत को आज़ाद घूमता नहीं देख सकती। मैं अपने शौहर को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ बस। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 354 के तहत अगर कोई शख्स किसी औरत की इज्जत पर हमला करता है तो उसे 2 साल तक कैद की सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 96 बयान करता है कि अपने दिफा के हक में किया गया कोई भी अमल जुर्म शुमार नहीं होगा। हर शख्स को अपने दिफा का हक हासिल है, मगर कुछ पाबंदियों के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, मैं एडवोकेट आमना कबीर बात कर रही हूँ। आपको कौन नहीं जानता? मैं एक केस के सिलसिले में आपके साथ काम कर चुका हूँ, शायद आपको याद नहीं होगा। जी जी, मुझे बिल्कुल याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। आपने हमारी एक मर्डर केस में हेल्प की थी। असल में आज भी एक मर्डर केस के हवाले से आपको कॉल कर रही हूँ, सेठ निसार अहमद साहब के कत्ल के केस में। इस केस में तो मुलजिमा जमानत पर है। जी हाँ, जमानत तो उनकी इक़दाम कत्ल के केस में हुई थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। जो विक्टिम है वो हलाक हो चुके हैं, हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। तो अब तो ये कत्ल का केस बनता है, इसलिए जमानत भी मंसूख होनी चाहिए। और मैं तानिया की जमानत की मंसूखी की दरख्वास्त भी जमा करवा रही हूँ। जी जी।
मुल्ज़िमा ने जो इल्ज़ाम लगाया था सेठ निसार पर कि उनकी इज्जत पर हमला किया गया, क्या उस इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए आपने मुल्ज़िमा का मेडिकल करवाया था? नहीं मैडम, मुल्जिमा का मेडिकल तो नहीं हुआ। मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया? जब भी रेप या अटेम्प्ट टू रेप का केस होता है तो विक्टिम का सबसे पहले मेडिकल करवाया जाता है ताकि उस इल्ज़ाम की तस्दीक की जा सके। आपने तो केस की इब्तिदाई खराब कर दी। हाँ, ये मिस्टेक तो हुई है मैडम। हाँ, मगर अब आप बताएं कि क्या किया जाए। अब अगर कोई शवाहिद मिल सकते हैं इंस्पेक्टर साहब तो वो जाए वारदात से ही मिलेंगे। आप मेहरबानी फरमाइए और निसार अहमद साहब का जो फैक्ट्री में कमरा आपने सील करवा दिया था वो सील खुलवा दे। मैं उस कमरे में जाकर वहां पर कुछ सर्च करना चाहूंगी। ठीक है मैडम। ओके मैडम। ये उस दिन के बाद अब खुला है कमरा? जी मैडम। बहुत हद से एसी चला देंगे? जी मैं चलाती हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने इंस्पेक्टर साहब फोरेंसिक एविडेंस तो यहाँ से सारा कलेक्ट कर लिया होगा ना? नहीं मैडम, फॉरेंसिक एविडेंस तो उस सूरत में होता है कि जब मुजरिम का सुराग लगाना हो। तानिया ने तो खुद इस बात का इकरार किया है कि उसने सेठ निसार अहमद को खुद कत्ल किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग भी सिर्फ नाक की सीध में ही चलते हैं। जरूरी तो नहीं है मुल्जिम जो बात कर रहा है वो सच ही बोल रहा है। आपको यहाँ से फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए थे। शवाहिद से ही तो पता चलता है कि असली हकीकत क्या थी। सॉरी मैडम। अरे इसमें से कैश कहाँ चला गया? कौन सा कैश? आमना, तुम्हें तो पता है कि इस फैक्ट्री में बिजनेस पार्टनर हूँ मैं और इस फैक्ट्री के सारे मामला मुझे पता होते हैं। उस रोज 5 लाख की कैश पेमेंट हुई थी और शाम में उस रकम को बैंक में जमा करवाना था। निसार अपना कैश अपनी ड्रॉज में ही रखते हैं। कामरान, तुमने वो रकम बैंक में डिपॉजिट करवा दी थी क्या? नो मैम, इस वाकये के बाद पुलिस ने रूम को सील कर दिया था। इसका मतलब है तानिया ने वो 5 लाख रुपए चुरा लिए। आमना, तानिया अपनी इज्जत पे हमला करने का ड्रामा कर रही थी। वो सब इसलिए कर रही थी ताकि वो इस चोरी को छुपा सके। चलें, इस बात में अगर कोई हकीकत है तो मालूम हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, आप ज़रा तानिया की बैकग्राउंड चेक करवाएं। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और फैमिली मेंबर्स में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, ये सारी डिटेल्स आप मुझे मालूम करके बताएं। आप अगर माइंड ना करें तो मैं आपकी फैक्ट्री वर्कर्स से बातचीत कर लूँ। देखिए, जिस दिन ये वाकया हुआ था ना, उस दिन निसार साहब की दराज में कुछ 5 लाख रुपए के करीब रकम मौजूद थी। आपके ख्याल में तानिया ये रकम चोरी कर सकती थी? सच क्या है ये तो अल्लाह को मालूम है। तानिया भी हमारी जैसी गरीब लड़की है और गरीब पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है। देखिए, इल्ज़ाम तो तानिया ने भी निसार साहब पर लगाया था। आपके ख्याल में निसार साहब इस किस्म की हरकत कर सकते थे? तानिया काफ़ी दिन से शिकायत कर रही थी। उसे डर लगता था सेठ साहब से। इसकी नजरें देखिए, इस तरह से घूरता है, दिल तो चाहता है कि उसकी आंखें फोड़ दूं। आपके साथ कुछ किया बेटा? और नहीं तो क्या, बहाने बहाने से अपने कमरे में बुलाता है मुझे। और तो और मेरा हाथ पकड़ने की भी कोशिश की है। वैसे तुम ठीक कह रही हो, कल राउंड पर आया था तो गिरने के बहाने से मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत ही ठरकी सेठ है भाई। ऐसे सेठ को तो मार देना चाहिए। खैर, काम खत्म करते हैं। लड़कियां सेठ साहब से डरती थी, हम में से कोई उनके रूम में नहीं जाता था। एक बात बताइएगा मुझे, आप लोग फैक्ट्री वर्कर्स जब फैक्ट्री आते हैं या वापस जा रहे होते हैं तो आप लोगों की तलाशी तो ली जाती होगी ना? जी बिल्कुल। तो उस रोज तानिया जब वापस जा रही थी तो किसी ने उसकी तलाशी ली थी? जी, चौकीदार चेक करता है पर्स। उसने यकीनन तानिया के पर्स की भी तलाशी की होगी। कहाँ होता है ये चौकीदार? चले रहने दे, मैं जाते हुए खुद मिल लूंगी उससे। ये कैमरा मैनेजर साहब काम करता है? जी मैडम, बिल्कुल काम करता है। उस रोज की इस कैमरा की फुटेज मिल सकती है? मैडम, मिल तो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस फुटेज से आपके कोई हेल्प आउट हो सकती है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो निसार साहब के कमरे के अंदर हुआ है। मैनेजर साहब, इस फुटेज से ये तो मालूम हो सकता है ना कि तानिया निसार साहब के कमरे में कितने बजे गई थी और जिस वक्त वो कमरे में गई थी उस वक्त बाहर हॉल में कौन कौन मौजूद था? नो प्रॉब्लम, अरेंज करा के आपको ठीक है। शहरोज, आप इनके साथ टाई अप कर लेना। वो मैंने चौकीदार से मिलना है। लीजिए, ये मेरे ख्याल में चौकीदार का कमरा इस तरफ है।
चौकीदार यहाँ का कहाँ है? मुझे बुलाओ। आप चौकीदार हैं? मुझे ये बताइए कि जिस रोज़ निसार साहब के साथ वो सानिया हुआ था और तानिया यहाँ से वापस जा रही थी, आपने उसकी पर्स की तलाशी ली थी? हाँ, मैंने उसके पर्स की तलाशी ली थी। उसके पर्स में ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो पार्किंग में चले गई थी नीचे, वहाँ ख्वाजा उसका इंतज़ार कर रहा था। ख्वाजा की आपने तलाशी ली? ख्वाजा की भी तलाशी ली थी, ख्वाजा के पास भी ऐसा कुछ नहीं था। कुछ याद करके बताएं, कोई ख़ास बात, कोई उनके पास बैग हो, कोई थैली, लफाफा, कोई मशकूक चीज़? पाकिस्तान में वर्कर की अदालत या उसे हादसा पेश आने की सूरत में उसे कानून मुआवजा कारकुनान 1923, प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 और वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 के तहत अदा की जाती है। हाँ शेरोज़, ये तुम फैक्ट्री से जो सीडी लाए थे ना, ये मैंने देख ली है और ये टाइमलाइन की मार्किंग मैंने इस पेपर पे लिख दी है। मुझे इतने मिनट और इतने सेकंड की जो फुटेज है ना, ये इनलार्ज चाहिए, फोकस करके, जूम इन करके, और क्वालिटी ठीक हो क्योंकि ये हेयरिंग में मुझे अदालत में दिखानी। मैं आपको ये 15 मिनट में करके देता हूँ। 15 मिनट नहीं, आप 20 मिनट ले लें, लेकिन इसकी क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए। ये मैंने हेयरिंग में अदालत में पेश करनी है। ठीक है जी। अच्छा, और सेकेंडली एक और टास्क आपके ज़िम्मे लगाई थी कि तानिया का बैकग्राउंड चेक करें, उसके बारे में मुझे मालूमात हासिल करके दें। क्या बना उसका? मैडम, तानिया के बारे में एक अहम इंकशाफ हुआ है। रियली? वो क्या? ओके देन, तो इस आदमी से कब मिला जा सकता है? जब आप कहेंगी मैं मीटिंग फिक्स करा दूंगा। शाम का टाइम फिक्स कर लेते। मैं फिलहाल इंस्पेक्टर साहब को तो अपडेट दे दूं। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, आमना कबीर बात कर रही हूँ। जी वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब, इस केस के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपको 1-2 जगह रेड करना होगा। योर ऑनर, ये एक सेल्फ डिफेंस केस है, इसीलिए मेरी क्लाइंट की फौरी तौर पे जमानत हो गई थी। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट अपने फैक्ट्री ऑनर के जुल्म का शिकार हुई। इनकी इज्जत पे हमला किया गया और तानिया साहिबा ने मेज पे रखे हुए कटर से निसार अहमद पर हमला किया, मगर एक कानून पसंद शहरी होने के नाते थाने में जाकर खुद ही अपनी गिरफ्तारी दे दी। योर ऑनर, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि इस मुल्क में गरीब होना, औरत होना और वर्कर होना एक जुर्म बन जाता है, और बदकिस्मती से इस केस में मेरी क्लाइंट एक औरत भी है, गरीब भी है और वर्कर भी है, जो कि एक सरमाएदार के जुल्म का शिकार हुई है। और योर ऑनर, सितम ज़रीफ़ी ये है कि जुल्म करने वाले की बीवी ने इस गरीब औरत के खिलाफ चोरी और कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। और आमना साहिबा, जो कि गरीबों और ख़ास तौर पे औरतों की हमदर्द और गमगुसार होने का दावा करती हैं, और इन्होंने एक सरमायादार की बीवी का साथ देने का फैसला किया, मेरी क्लाइंट की ज़मानत मनसूख करवाई और इन्हें दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। थैंक यू योर ऑनर। वकील साहब, मैं इंसानों के हुकूक के लिए लड़ती हूँ, सिर्फ औरतों के हुकूक के लिए नहीं। योर ऑनर, इस केस की तफ्तीश में एक अहम कड़ी ये थी कि मुल्जिमा तानिया के किरदार की जांच पड़ताल की जाए कि क्या ये वाकई में विक्टिम है, हालात का शिकार है या फिर मुजरिमाना सोच की हामिल है। योर ऑनर, इसी सिलसिले में हमने इनके माजी से जुड़े लोगों से जब पूछगछ की तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, इनका एक बहुत बड़ा झूठ खुल गया। मोहतरमा बेवा नहीं है बल्कि तलाक याफ्ता है, और इनके साबिक शौहर से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें बताया तानिया आपकी बीवी थी,
मुझे बताएंगे कि आपकी शादी कितना अर्सा चली? मैडम, तानिया के साथ मेरी शादी 3 साल ही चल सकी थी। और तलाक किस वजह से हुई थी? मैडम, उसका किरदार खराब था। मेरी बहन के जहेज का जेवर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई वो मेरे घर पे। इस वजह से तलाक हुई थी? मैडम, इसका वाकई किरदार खराब था। मोहल्ले के लोग मुझे बताते थे कि फैक्ट्री में इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और तलाक देने की वजह किरदार खराब, चोरी, इस किस्म की औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। इनके साबिका शोहर से बातचीत करने के बाद इनके किरदार के हवाले से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली। मोहतरमा लालची भी हैं, चोरी भी कर चुकी हैं और मोहतरमा झूठ भी बोलती हैं। योर ऑनर, इस केस की इब्तिदा भी इनके लगाए गए एक झूठे इल्जाम से शुरू होती है। इन्होंने अपने बॉस पर ये इल्जाम लगाया था कि निसार साहब ने इन पर गलत नजर रखते हुए इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। योर ऑनर, इनके इल्जाम का झूठ तो इस बात से भी खुल जाता है कि वर्किंग आवर्स के दौरान, जबकि ऑफिस में, फैक्ट्री में बाहर लोग काम कर रहे थे, कोई भी शख्स इस किस्म की हरकत कैसे कर सकता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, शायद मेरे सामना की मालूमात मुकम्मल नहीं है। जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त फैक्ट्री में लंच टाइम था। तमाम वर्कर्स खाना खाने बाहर गए हुए थे और इसी का फायदा निसार साहब ने उठाया। वकील साहब, आपकी मालूमात में भी इजाफा कर दूं? लंच आवर्स में तमाम लोग खाना खाने ऑफिस से बाहर नहीं जाते। फैक्ट्री की अक्सर खवातीन अपना लंच फैक्ट्री के अंदर ही करती हैं। योर ऑनर, मुल्जिमा तानिया ने और भी बहुत से झूठ बोले। इब्तदाई तफ्तीश में इन्होंने बताया था कि निसार अहमद साहब ने इनका बायां बाजू जोर से पकड़ा, उसको मोड़ा और इनका हाथ इनकी पुश्त के पीछे मोड़कर रख दिया था। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि निसार अहमद साहब की गर्दन पर सामने से वार किया गया। अगर इनका बायां हाथ मुड़कर इनकी पुश्त के पीछे था तो भला ये निसार अहमद साहब के ऊपर सामने से वार किस तरह कर सकती हैं? योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान हमें और भी एविडेंस मिले। सर, निसार अहमद साहब के ऑफिस के कमरे में तो सीसी कैमरा नस्ब नहीं था, लेकिन उनके ऑफिस के बाहर हॉल में एक सीसीटीवी कैमरा नस्ब था। उस दिन की जब सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवाई गई तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल नजर आई। योर ऑनर, ये वीडियो फुटेज प्ले कीजिएगा। योर ऑनर, इस वीडियो फुटेज को देखकर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये सेल्फ डिफेंस का केस नहीं था, बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। मुल्जिमा तानिया का इरादा कत्ल का था। इसी इरादे और नीयत से इन्होंने बाहर हॉल की एक टेबल से वो पेपर नाइफ उठाया और कत्ल के मंसूबे के तहत ये नाइफ हाथ में उठाए ये निसार अहमद साहब के ऑफिस में गई और अपने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया। योर ऑनर, इस वाकये के बाद पुलिस ने निसार अहमद साहब के दफ्तर को सील कर दिया था। इस तफ्तीश के दौरान जब दोबारा उस ऑफिस को खुलवाया गया तो एक नया इंकशाफ हुआ और उस इंकशाफ से इस कत्ल का मुहरिक भी सामने आ गया। योर ऑनर, मकतूल की बेवा ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि निसार अहमद साहब की डेस्क के साइड ड्रॉर में अक्सर भारी रकम मौजूद रहती थी। योर ऑनर, ये ऑफिस जब दोबारा पुलिस की निगरानी में खुलवाया गया और उस कमरे का मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि डेस्क के उस ड्रॉर में अब वो पैसे नहीं थे। 5 लाख की रकम भी गायब थी, जबकि वो ड्रॉर भी अनलॉक्ड था। योर ऑनर, इस वारदात में सिर्फ मुल्जिमा तानिया ही मुलव्विस नहीं थी, बल्कि इनके साथ इनके ऑफिस का कुलीग ख्वाजा हामिद भी मुलव्विस था। योर ऑनर, वारदात करके ये अपने उसी कुलीग के साथ मोटर बाइक पर फरार हुई थी। सर, हमने जब ऑफिस के गार्ड से पूछगछ की तो उसने हमें बताया हाँ, वो याद आया मुझे।
ख्वाजा को मैंने देखा था, वो बाइक के साइड कवर में कुछ रख रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि तानिया का दुपट्टा फट गया है, वो रख रहा हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 337A के तहत अगर कोई शख्स किसी को दानिस्ता तौर पर जिस्मानी नुकसान पहुंचाता है तो उस पर जुर्म की नौयत के एतबार से 2 से 14 साल तक की कैद बामुशक्कत की ताज़ीर लगेगी, या फिर इस्लामी अहकामात की रोशनी में उस पर ज़िमन, क़सास या अर्श का इतलाक भी हो सकता है। सर, मुलजमा तानिया ने निसार अहमद साहब के दफ्तर से जो रकम चोरी की थी वो ख्वाजा हामिद ने अपनी बाइक में छुपा दी थी। जब पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली तो वो रकम ख्वाजा हामिद के घर में एक बच्चे के स्कूल के बैग से बरामद हुई। मैंने आपको कहा ना, मेरा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आप इस तरह मेरे घर की तलाशी नहीं कर सकते। अभी सब पता चल जाएगा ख्वाजा साहब। हाँ भाई, कुछ मिला? ये बैग खोलो। ना ही तू शादीशुदा है और ना ही तेरे घर में कोई बच्चा है, तो ये स्कूल बैग किसका है फिर? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पैसे किसके हैं? वो ये मुझे तानिया नहीं दिए थे बैग में रखने के लिए। झूठ बोलता है, बकवास करता है। इसका मतलब है कि तू तानिया से मिला हुआ है। गिरफ्तार करो इसे। हैरानगी की बात तो ये थी कि ख्वाजा हामिद के कोई बच्चे नहीं हैं। जब पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि वो स्कूल बैग तानिया के बच्चे दानियाल का है। योर ऑनर, इन तमाम शवाहिद से ये बात जाहिर होती है कि मुलजमा ने बाकायदा प्लानिंग करके कत्ल के इरादे से, चोरी के इरादे से ये वारदात की और उसमें उसके साथ उसका कुलीग ख्वाजा हामिद भी मुलव्विस था। योर ऑनर, ये वारदात के पहले दिन से झूठ बोलती रही और पुलिस को तफ्तीश के दौरान गुमराह करती रही। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन दोनों मुल्जिमान के साथ किसी भी किस्म की रियायत न बरती जाए। थैंक यू सर। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आपको कोई मजीद आर्गुमेंट करने हैं? नो योर ऑनर, अब ये केस काबिल दिफा नहीं रहा। अदालत मजाज है कि जो चाहे कानून के मुताबिक फैसला कर सकती है। जी मुलजिमा तानिया, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हैं? जज साहब, मैंने सेठ साहब से उधार रकम मांगी थी, लेकिन उन्होंने रकम देने से इनकार कर दिया। मैं और ख्वाजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि कुछ रकम हासिल करके हम कारोबार शुरू कर लेंगे। लेकिन जज साहब, ख्वाजा ने मुझे मुखबरी दी थी कि सेठ साहब के ड्रॉज में आज 5 लाख रुपए की रकम आएगी। हमारे प्रोग्राम के मुताबिक मैंने सेठ को पूरी फैक्ट्री में बदनाम कर दिया है। मैंने निसार को मैनेजर से बात करते हुए सुना था 10 मार्च को 5 लाख रुपए की रकम फैक्ट्री में आएगी जो शाम में बैंक में जमा होगी। और फिर इसके बाद हमने प्लान किया कि वारदात कैसे करनी है। जो तू कहना चाह रहा है वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन सुन, सेठ का गेम तू उतारेगा। तू पागल हो गई है? ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? देख, अगर हम ये काम प्लान के हिसाब से करेंगे ना तो ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, और ज़रा भी गलती करेंगे तो हम सब फंस जाएंगे। तो फिर करेंगे कैसे? मैं बताता हूँ तुझे। छुरी दे। और इस प्लान के मुताबिक मैंने फैक्ट्री के कई लोगों को बताया हुआ था कि सेठ साहब की नज़र मुझ पर ठीक नहीं है, और सबने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया था। और फिर सर, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए।
कि पैसे तुमने पहले भी मांगे थे और मैंने आपको मना कर दिया था साहब। अभी हालत ऐसे नहीं है कि आपको पैसे दिए जाएं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आज आपके पास 5 लाख रुपए आए जो आप बैंक में जमा करवाने वाले हैं। देखो ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, इसमें दखल अंदाजी ना किया करो आप। पैसे लिए बगैर ना मैं आज यहाँ से जाऊंगी नहीं। ये कौन सा लहजा इस्तेमाल कर रही हो तुम? देखो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है और अगर तुम चीखे ना तो बहुत बुरा होगा। शराफत से पैसे दे रहे हो या फिर देखो ये बचाओ! फिर मैंने सेठ साहब का कत्ल कर दिया और बाहर निकलकर मैंने ये शोर मचाया कि सेठ साहब मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जज साहब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो मैंने ख्वाजा के कहने पर किया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। मेरा बेटा है, मेरे बेटे को कौन रखेगा? तुम्हारा बयान क्या है? जज साहब ये झूठ बोल रही है, सारा प्लान इसी का था, मैंने कत्ल नहीं किया है। जज साहब ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मुझे बताया था कि कत्ल किस तरह करते हैं। जज साहब सब कुछ इसी ने प्लान किया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। वकला की बहस और हालात और वाक़यात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा तानिया ने अपने आशना ख्वाजा हामिद के साथ मिलकर फैक्ट्री ओनर निसार अहमद के खिलाफ इज्जत पे हमले का झूठा इल्जाम लगाकर उन पर कातलाना हमला किया और फैक्ट्री से मुबलिक 5 लाख रुपए की चोरी भी की। इस कातलाना हमले में निसार अहमद शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब न लाकर इंतकाल कर गए। लिहाजा यह अदालत दोनों मुल्जिमान के एतराफ़ी जुर्म के बाद ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुल्जिमा तानिया और मुल्जिम ख्वाजा हामिद को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।